अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम सूरत मोमिन की आयत नंबर 51 से शुरू करेंगे तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियावी ज़िंदगी में भी करते हैं और इस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े किए जाएंगे। जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं ना, अल्लाह ताला दुनिया में भी उन्हें सुरखरू करता है और आखिरत में भी। ये बात अपने जहन में रखना, क्योंकि कुरान पाक सारी दुनिया बता रही है। अगर हम इस पे चलेंगे नहीं, दुनिया कितनी ख़राब हो रही है, पैसे के पीछे भाग रही है, सारा अपना घर का हर चीज़ दिखा रही है। अब जैसे ब्लॉग बना रहे हैं, घर में दराज में कोई चीज़ रखते हैं, बेड में कोई कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का मना फरमाया है, उसके बावजूद लोगों को इस बात की कोई समझ नहीं है। अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, बाल खुले हैं, ये है वो है। ये क्या है? ये इंसान है? ये मुसलमान है जो अपना सब कुछ दिखा रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे बस ऐसे लोगों को, अल्लाह ताला उनको हिदायत बख्शे, आमीन। इस दिन जालिमों को इनकी माजरत कोई नफ़ा नहीं देगी और इनके लिए लानत है और इनके लिए बुरा घर है। तौबा इस्तग़फ़ार। दुनिया में वो मुसलमान बने फिर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि हमारी बेगमें क्या कर रही हैं, दुपट्टे के बगैर फिर रही हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही दुनिया की मुझे। अल्लाह उनको हिदायत बख्शे। जिस वक्त मरेंगे ना, उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि हम कितनी गलती पर थे। और बिलाशुबा हमने मूसा को हिदायत दी और हमने नबी इसराइल को भी किताब का वारिस बनाया अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। लिहाजा ए नबी, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और अपने गुनाह की माफ़ी मांगे और शाम को और सुबह को अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करें। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगे, तस्बीह अपने हाथ में रखें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को माफ़ करे और हिदायत दे। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की आयत में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं जो इनके पास आई हो, इनके सीनों में सिर्फ बुराई का खुतबा है, वो इस तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे। लिहाजा आप इनके शर से अल्लाह की पनाह मांगे। बिलाशुबा वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन को पैदा करना लोगों को पैदा करने से कहीं ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसमान और ज़मीन को पैदा करना लोगों को पैदा करने से कहीं ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोगों को जानना चाहिए कि जहाँ आसमान बगैर किसी सहारे के खड़ा है, ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई, उसमें खेती भी उग रही है, सब कुछ उग रही है, पर अल्लाह ताला की बनी हुई है। तो लोगों को इस चीज़ से नसीहत हासिल करनी चाहिए, पर लोग नहीं करेंगे, पागल हो गए। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, और वो लोग अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और बुराई करने वाले बराबर नहीं हो सकते। नेक काम करने वाले और बुरे काम करने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं है। जो अच्छा काम करेगा तो ज़ाहिर है वो अच्छा इंसान है, जो बुरा काम करेगा तो वो बुरा है। उसको सब यही कहते हैं ना कि ये तो बुरा है, तो जब वो काम ही बुरा करता है तो उसको बुरा ही कहेंगे ना। तो इस वक्त यही दौड़ चल रही है हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में, पूरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में यही दौड़ लगी हुई है कि बस मेरी मेरी मेरी, कुछ भी नहीं, खाक की ढेरी है। तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। इंसान जो है ना वो बेवकूफ़ है, वो नसीहत की तरफ नहीं आता। कहता है बस मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, अल्लाह ताला तुझे दे रहा है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारा आखिरत में हिस्सा ख़त्म हो गया, दुनिया में जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है, जो मैं मांगता हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है, मैं जो भी अल्लाह ताला से मांगा है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। पर वो इस बात से अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि दुनिया में ही मेरी हर बात पूरी हो रही है, तो इसमें कोई ना कोई तो मेरी खामी है ना, तो आखिरत में उसका हिस्सा ही नहीं होगा। तो आखिरत में अपना हिस्सा
पाना चाहते हो तो नेक काम करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपनी बेगमों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को संभाल के रखो जो इस वक्त बुरे रास्ते पे चली हुई हैं। बिलाशुबा क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। क़यामत तो आनी ही आनी है, चाहे आ जाए चाहे 100 साल बाद आए। क़यामत तो जो अल्लाह ताला ने वादा किया है वो तो पूरा होगा, पर तुम्हारे पास नेकियां कितनी हैं, अच्छाइयाँ कितनी हैं। ठीक है, आप अच्छे लोग हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं, अच्छी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अल्लाह ताला ने ये भी तो मना फरमाया है ना कि अपनी औरतों को संभाल के रखो, पर्दे में रखो। तो वो बेचारी, अब हम क्या कहें, चले, हर किसी की अपनी मर्जी। और तुम्हारे रब ने कहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। बिलाशुबा जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं वो अनकरीब जलील व ख़वार होकर जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। पूरे मुसलमान बनो और मुसलमानी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमाएगा। नहीं तो क्या होगा, जलील होके जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। जहन्नम तो इंतज़ार कर ही रही है। चले, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात तारीख बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को दिखलाने वाला रोशन बनाया, बल्कि बिलाशुबा अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने रात बनाई, हम सारा दिन के थके हारे होते हैं, काम कर करके रात को सुकून से सोते हैं और सुबह फ्रेश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी हिकमत है, और बंदा सोचे तो, ना सोचे तो फिर कुछ भी नहीं है। सोचना चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है हमें, रात और दिन। दिन में हम काम करते हैं, अपने आप को जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और रात को रेस्ट करते हैं, और सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ये नेमत है, इससे कभी भी इंसान को दूर नहीं जाना चाहिए। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, हर शय का पैदा करने वाला है, और इसके सिवा कोई सच्चा महबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहके जाते हो? बेशक अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। अल्लाह ताला ही पैदा करता है, अल्लाह ताला ही ज़िंदगी देता है, और अल्लाह ताला ही मारता है, तो इसके सिवा कोई महबूद नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के रास्ते में झुक जाए। इसी तरह वो लोग जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार किया करते थे। वो लोग बहक जाते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला की आयत का इनकार मत करें। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करारगाह बनाया और आसमान को छत बनाया, और इसने तुम्हारी सूरतें बनाई तो बहुत अच्छी सूरतें बनाई, और इसने तुम्हें पकीज़ा चीज़ों से रिज्क दिया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला बहुत बेबरकत है, और जो लोग नहीं अल्लाह ताला के रास्ते पर उनको भी रिज्क देता है, सबको रिज्क दे रहा है। और जो तरीक मुकर्रर है क़यामत में, वो हर बंदा वहाँ पे अपना इम्तिहान देगा, और जो फेल होगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो आखिरत के लिए सोचो और अपने आप को सुधार लो। वो जिंदा है, इसके सिवा कोई बरहक महबूद नहीं, लिहाजा तुम इसके लिए बंदगी करते हो, इसी को पुकारो। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। बेशक सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए ही हैं। जितनी तारीफ़ करनी है मेरे अल्लाह ताला की करो, और किसी की तारीफ़ ना करो। सब ऐसे फजूल है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ईमान दे, नसीहत दे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को संभालने की तौफीक अता फरमाए, जो आजकल निकल चुकी हैं हाथ से। अल्लाह ही उनको हिदायत दे, बाकी इंसान तो उन्हें दे नहीं सकता। और हमारी तो सिर्फ सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेक बनाए। आमीन सुमा आमीन। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें।